हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 को कवर करने वाले हैं बीएड 2024 एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर कला वर्ग से संबंधित 50 जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, उससे संबंधित यहाँ पर हम लोग इसको कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले हमने जीके जीएस और हिंदी के वीडियो बना रखे हैं, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या दिया गया है। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक जरूर करते रहिएगा और शेयर भी करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर लाइक आप लोग कम से कम यहाँ पर 100 लाइक जरूर करवा दीजिए और 1000 व्यूज जरूर यहाँ पर आना चाहिए। तो ये देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि पूंजीगत लाभ का संबंध किस समान से है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी, यानी जो सामान के और अधिक उत्पादन में सहायक होते हैं। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 52 नंबर की राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। अगला प्रश्न यहाँ पर 53 नंबर दिया गया है कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या है। तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले। तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी, यानी रेगुलेटरी बॉडी है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक रेगुलेटरी बॉडी है। अगला प्रश्न दिया गया 54 नंबर की विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी धर्मपाल। अगला प्रश्न यहाँ पर 55 नंबर दिया गया है कि निम्न में से किस उत्पाद को एक मार्क के प्रमाणीकरण की आवश्यकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दलहन की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 56 नंबर की 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति कितने प्रतिशत है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अनुसूचित जाति कितने प्रतिशत है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 16.6%। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 57 नंबर की भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए, यानी 23वां अनुच्छेद, यहाँ पर 23वां। अगला प्रश्न देखते हैं 58 नंबर। अब यहाँ पर 58 नंबर दिया गया कि यदि कोई भी राजनीतिक दल मान्यता प्राप्त राज्य राजनीतिक दल बनाना चाहता है तो उसे निम्न में से क्या करना होगा। तो ऑप्शन दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर बताना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी किसी विधानसभा आम चुनाव में कम से कम 6% वैध वोट जीते और कम से कम 2 सीटें जीते। अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 59 नंबर दिया गया कि पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किसके द्वारा घोषित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा। अगला प्रश्न यहाँ पर 60 नंबर दिया गया कि हिमालय या हिमाद्री के सुदूर उत्तरी भाग को औसत ऊंचाई लगभग कितने मीटर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 6000 मीटर है। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। मेघदूत के लेखक कौन है। यहाँ पर 61 नंबर दिया गया कि मेघदूत के लेखक कौन है। तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कालिदास जी हैं मेघदूत के लेखक। अगला प्रश्न 62 नंबर दिया गया कि अपतानी जनजातियां निम्न में से किस राज्य में मूल निवासी हैं। किस राज्य के मूल निवासी हैं ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अरुणाचल प्रदेश की। अगला प्रश्न 63 नंबर दिया गया कि शारदा अधिनियम का संबंध किससे है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शारदा अधिनियम का संबंध जो है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी बाल विवाह से है। अगला प्रश्न 64 नंबर दिया गया कि पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी, यानी इब्राहिम लोदी का सामना किया था। अगला प्रश्न 65 नंबर दिया गया कि स्मार्ट मनी शब्द किसके लिए प्रयोग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए, यानी क्रेडिट कार्ड के लिए। अगला प्रश्न यहाँ पर 66 नंबर दिया गया कि मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी को संयुक्त रूप से किस अवार्ड से नवाजा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शांति का नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। अगला प्रश्न 67 नंबर दिया गया कि यूरोप के कितने देश हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरोप में जो जितने देश हैं वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कुल 44। अगला प्रश्न देखते हैं 68 नंबर। इसका बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 68 नंबर दिया गया कि अक्षांश का एक वृत्त जो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय सतह से 52 डिग्री दक्षिण में है डैश कहलाता है। तो क्या कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 52वां समानांतर दक्षिण कहलाता है। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 69 नंबर दिया गया कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष पहुंचे थे। तो बताना है कि किस वर्ष में पहुंचे थे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1893 में। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया 70 नंबर की मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से डैश पर निर्भर थी। तो किस पर निर्भर थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कृषि अर्थव्यवस्था पर निर्भर थी। अगला प्रश्न देखते हैं 71 नंबर।
इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 71 नंबर दिया गया कि भारत और तुर्किस्तान के बीच जल विभाजक का काम करने वाला पर्वत क्षेत्र रेंज कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी काराकोरम। अगला प्रश्न 72 नंबर दिया गया कि कोलट्टम और छोलिया नृत्य शैली किन दो राज्यों से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश से। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 73 नंबर की भारत में किस संसदीय समिति की सामान्यतः अध्यक्षता विपक्ष के प्रमुख सदस्य द्वारा की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी लोक लेखा समिति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पर 74 नंबर दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन से विकल्प पीने के पानी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मापदंड नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी स्वादिष्ट। अगला प्रश्न यहाँ पर 75 नंबर दिया गया है कि पीने के पानी में फ्लोराइड की कितनी मात्रा की सिफारिश की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 0.7 ppm। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 76 नंबर की निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम भूमिगत जल की कमी से बचने के लिए प्रत्येक भवन में बारिश के पानी के संग्रहण को अनिवार्य किया था? तो यहाँ पर ऑप्शन में से राज्य का नाम बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी तमिलनाडु ने किया था। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 77 नंबर दिया गया कि उपग्रह इनसैट 2E का प्रक्षेपण डैश से किया गया था। तो यहाँ पर बताना है कि कहाँ से किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कारो से। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर 78 नंबर की भारतीय हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किन अनाजों का अत्यधिक उत्पादन किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी गेहूं और चावल का। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 79 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों की सहायता प्रदान नहीं की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अवध की बेगम हजरत महल ने। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 80 नंबर की ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की थी? तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी 19 जुलाई 1905 को। अगला प्रश्न यहाँ पर 81 नंबर दिया गया कि गदर आंदोलन के नेता कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी हरदयाल। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 82 नंबर कि 1927 में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 83 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी भारत सरकार अधिनियम 1919। अगला प्रश्न यहाँ पर 84 नंबर दिया गया कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी 24 अक्टूबर 1946 को। इसके बाद यहाँ पर 85 नंबर दिया गया कि 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी सिरिल रेडक्लिफ। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 86 नंबर दिया गया कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 87 नंबर। अब यहाँ पर 87 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कोयना नदी। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 88 नंबर की मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी शिलोंग चोटी, जो है कि सबसे ऊंची चोटी है मेघालय पठार की। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 89 नंबर की भूटिया जनजाति जो अपनी पारंपरिक भव्यता, कला और पाक शैली के लिए व्यापक रूप से जानी जाती है किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सिक्किम में। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 90 नंबर की 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी बिहार राज्य में। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 91 नंबर। यहाँ पर 91 नंबर दिया गया कि छुओ और जाओ का संबंध किस समूह की विशेषता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी आभासी समूह का। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 92 नंबर दिया गया कि रेडिकल सोशियोलॉजी ने किस उपागम को अपना केंद्र मानकर बुद्धिजीवियों, विद्यार्थियों और निग्रोज को आकर्षित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी प्रकार्यात्मक उपागम को। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 93 नंबर। यहाँ पर 93 नंबर दिया गया कि दुर्खिम किस विद्वान के विचारों से सबसे अधिक प्रभावित था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अगस्त कामटे के। अगला प्रश्न यहाँ पर 94 नंबर दिया गया कि एक समूह जिससे तुलना करके हम अपनी परिस्थिति की परख करते हैं कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी संदर्भ समूह कहलाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि पश्चिमी दर्शन में धर्म को माना गया है, तो बताना है कि क्या माना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी दैवीय माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं 96 नंबर।
अब यहाँ पर 96 नंबर दिया गया है कि पुनर्जन्म की धारणा पर किस व्यवस्था पर बल दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी संस्कार व्यवस्था पर। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 97 नंबर की उपयोगितावाद का चरम उद्देश्य क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी अधिकतम सुख की प्राप्ति। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 98 नंबर दिया गया है कि मनोविश्लेषणात्मक उपागम का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सेल्डन ने। अगला प्रश्न यहाँ पर 99 नंबर दिया गया है कि जेम्स लॉन्जे सिद्धांत संबंधित है। तो बताना है कि किससे संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी संवेग से। इसके बाद अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि थर्नडाइक ने सीखने के सिद्धांत के सत्यापन के लिए अपना प्रयोग किस जंतु पर किया था। तो इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी कुत्ता पर किया था। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसी तरीके के और नए वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।